अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। 9th क्लास कंप्यूटर साइंस का जो हमारा आज का लेक्चर है दैट इज वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। हम लोगों ने एक्चुअली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मॉड्यूल स्टार्ट करना है। हम अपने सॉफ्टवेयर को दो हिस्सों में तकसीम कर चुके हैं। पहले हम लोगों ने पढ़ा कि हमारे पास जो एक सॉफ्टवेयर होता है उसको हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो आप लोगों ने पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर सारे पढ़े जिसमें आप लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कस किया, डिवाइस ड्राइवर्स हम लोगों ने पढ़े और उसके अलावा आपके जितने भी साथ में सिस्टम सॉफ्टवेयर थे जैसे कि उसमें यूटिलिटी प्रोग्राम्स वगैरह थे। अब उसकी सेकंड कैटेगरी के बारे में बात करेंगे जो कि है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का जो मकसद होता है वो याद रखिएगा, ये बड़ा डेजिग्नेटेड सा काम करता है, यानी कि किसी भी एक पर्टिकुलर और एक इंडिविजुअल टास्क को, स्पेसिफिक प्रोग्राम को, स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं सॉफ्टवेयर, उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे कि अगर मुझे अपना अकाउंट्स का काम करना है तो उसके लिए मैं खुद से एक सॉफ्टवेयर क्रिएट करवाता हूँ, बनवाता हूँ, डेवलप करवाता हूँ, तो वो मेरा सिर्फ अकाउंट्स का काम संभालेगा, तो वो एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए बन गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वो आपके सिस्टम के लिए मैंडेटरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम या डिवाइस ड्राइवर या जो यूटिलिटी प्रोग्राम्स थे ये आपके कंप्यूटर के लिए मैंडेटरी है। इवन ऑपरेटिंग सिस्टम तो बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन बाकी दोनों सिस्टम को प्रॉपरली काम में लाने के लिए जरूरी है। ठीक है जी। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये कंप्यूटर के लिए मैंडेटरी या कंपल्सरी प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर नहीं होते। मतलब अगर आप इनको इंस्टॉल करना चाहते हैं तो ठीक है, आप इनको इंस्टॉल कर लें, तो आप उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को, जो भी आपका स्पेसिफिक टास्क, आप उसको जो है वो सोल्व कर लोगे और अपने स्पेसिफिक टास्क की अचीवमेंट कर लोगे, यानी कि आपकी जो भी टारगेटेड प्रॉब्लम है आप उसको सोल्व कर लोगे। जैसे कि हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर की टाइप देखनी है वो है जी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। अब पहली बात तो ये कि ये वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है। वर्ड प्रोसेसिंग, इट इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड एडिटिंग द डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करना, उनको पब्लिश करना, उनको एडिट करना, उसको हम बोलते हैं वर्ड प्रोसेसिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इवन आपके जितने भी मार्केट के अंदर, जितने भी सोसाइटी के अंदर, ऑफिस के अंदर सिस्टम्स इस्तेमाल होते हैं या कंप्यूटर्स आप यूज करते हो, उनमें तकरीबन 70 to 80% जो पर्पज होता है वो क्या होता है, वर्ड प्रोसेसिंग। बुक्स को अगर आपने पब्लिश करना है, नोट्स बनाने हैं जी, स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट बनानी है कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज के अंदर, इसके अलावा जितने भी आपके स्कूल लेवल पर टेस्ट होते हैं या गवर्नमेंट लेवल पर या प्राइवेट सेक्टर्स में जितने भी टेस्ट लिए जाते हैं पब्लिक के, स्टूडेंट्स के, वो सारे डेवलप करने के लिए, यानी कि उनको क्रिएट करने के लिए, बुक्स या नॉवल बनाने के लिए, न्यूज़पेपर के लिए, इन सब चीजों के लिए हमें वर्ड प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। यानी कि हमें डॉक्यूमेंट के अंदर डॉक्यूमेंट क्रिएट करना पड़ता है और उसके अंदर हमें चीजों को टाइप करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। ठीक है जी। अब वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में हमारे पास कौन कौन से सॉफ्टवेयर है जी? MS वर्ड है, गूगल डॉक्स है, एप्पल पेजेस और लिब्रे ऑफिस है। देखिए MS वर्ड तो माइक्रोसॉफ्ट की एक बड़ी फेमस प्रोडक्ट है। माइक्रोसॉफ्ट जो बिल गेट्स की कंपनी है, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, याद रखिएगा पहली बात तो ये कि ये ओपन सोर्स नहीं है। मैं ओपन सोर्स नहीं लिख रहा, बल्कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ये पेड है। ठीक है जी। यानी कि ये ओपन सोर्स नहीं है। आप इसको जो है, आपको प्रॉपरली इसकी जो है वो लाइसेंसिंग बाय करनी पड़ती है, देन आप इसको इस्तेमाल करते हो। लोग क्रैक वर्जन यूज कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअली MS वर्ड जो है वो एक पेड वर्जन, एक पेड सॉफ्टवेयर है और हमें उसके लिए उसका लाइसेंस बाय करना पड़ता है, देन वी आर गुड टू गो। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर क्या है जी? ये एक ऐसा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है कि जिसके अंदर हम लोग डॉक्यूमेंट्स को पब्लिश कर सकते हैं, बना सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। उसके अंदर प्रॉपरली हमें एक इंटरफेस दिया जाता है और उस इंटरफेस के अंदर हमें हर चीज की जो है ऑप्शन दी जाती है। जैसे कि सबसे पहले टॉप पे हमें उसकी टाइटल बार होती है, डॉक्यूमेंट का नाम, फिर उसके नीचे हमारे पास मेन्यू बार है, जैसे कि उसके अंदर फाइल का बटन है, उसमें जो है एडिट का ऑप्शन है, टूल्स का ऑप्शन है, वो सारे बटन यहाँ लिखे होते हैं, वो आपके सारे मेन्यूज। फिर नीचे टूल बार होती है जिसके अंदर किसी भी मेन्यू से रिलेटेड हमारे पास डिफरेंट टूल्स पड़े होते हैं। जैसे कि मुझे होम टूल में, जब मैं होम के बटन पे क्लिक करता हूं, यानी कि मेन्यू में आपने होम को सिलेक्ट किया हुआ है, तो नीचे आपके पास डिफरेंट टूल्स हैं। फॉन्ट साइज को बढ़ा सकते हो, फॉन्ट साइज को कम कर सकते हो, डिफरेंट टाइप के टाइप फेस या फॉन्ट फैमिलीज यूज कर सकते हो। फॉन्ट फैमिली यानी कि फॉन्ट फेस क्या होता है? देखिए मैंने यहाँ पे लिखा जैसे P, या मैंने लिखा यहाँ पे HONE, तो अब इसको डिफरेंट स्टाइल्स के अंदर लिखना वो फॉन्ट फैमिली कहलाता है ना। और साथ में आप इसका डॉक्यूमेंट के अंदर उसके अकॉर्डिंगली जो है वो साइज कम या ज्यादा कर सकते हो। अगर आप बुक लिख रहे हो उसके अकॉर्डिंगली आप साइज रखोगे। अगर आप नॉवल लिख रहे हो, असाइनमेंट बना रहे हो कॉलेज यूनिवर्सिटी की, या टेस्ट लिख रहे हो, तो उसके मुताबिक आप उसका साइज रखोगे। फिर हम टेक्स्ट के बैकग्राउंड पे या फोरग्राउंड पे
यानी कि सामने जो टाइप फेस का कलर है वो भी चेंज कर सकते हैं और उसका बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर सकते हैं। आप अपने पूरे पेज का कलर चेंज कर सकते हो, उसके ऊपर बॉर्डर कर सकते हो, बॉर्डर लगा सकते हो। फिर इसके जो बिल्ट इन फीचर है, जो बहुत ही जबरदस्त फीचर है, जैसे कि आप ग्रामर चेक कर सकते हो, आप स्पेल चेकर यूज कर सकते हो, आप उसमें थॉसोरस का ऑप्शन यूज करते हो, जिसको हम सिनोनिम का ऑप्शन कहते हैं, आप वो यूज कर सकते हो। पेज के ऊपर वाटर मार्क लगाना है, अगर आपने कोई टेबल पिक्चर कुछ इस तरह का आपने ग्राफिकल मीडिया इंसर्ट करना है तो वो भी आप कर सकते हो किसके अंदर, इस वर्ड प्रोसेसिंग टूल के अंदर, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसके अंदर बहुत सारे फीचर है, लेकिन हमें सिलेबस के अकॉर्डिंगली रहना है, इसलिए मैंने जो बुक के अंदर लिखे हैं वो भी सारे बता दिए। इसके अलावा भी कुछ चंद एक बताएं आपको, तो आपको उनका पता होना चाहिए। ये माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है, ये खास करके माइक्रोसॉफ्ट की जो दूसरी प्रोडक्ट है, जो सबसे फेमस प्रोडक्ट है इनकी, वो है जी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये विंडोज के कंप्यूटर के ऊपर हम इनको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। इवन आप उसको जो है वो डिफरेंट जो है आईफोन की प्रोडक्ट्स के ऊपर भी यूज कर सकते हो। अगर हम बात करें गूगल डॉक्स की, गूगल डॉक्स भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह एक वर्ड प्रोसेसिंग टूल है, लेकिन ये इंटरनेट की एक्सेस के साथ आप यूज करते हो। उसकी बात करें तो ये भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह ही एक हमारे पास वर्ड प्रोसेसिंग का सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये हम लोग इंटरनेट की एक्सेस के साथ यूज करते हैं। यानी कि ये एक ऐसा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जो आपके सर्वर के साथ कनेक्टेड है। इसके ऊपर जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप यूज करोगे, डॉक्यूमेंट्स बनाओगे, वो सारे आपके वेब सर्वर के साथ, यानी कि आपके सर्वर के साथ अटैच्ड है, ठीक है जी। ये भी एक पेड वर्जन है और ये आपको बड़ी ह्यूज अमाउंट के अंदर मेमोरी की एलोकेशन देता है। आप जितनी मर्जी मेमोरी यूज करना चाहें आप लोग कर सकते हो। ये सारे ऑप्शंस इसके अंदर भी मौजूद है, ठीक है जी। इसके अलावा एप्पल पेजेस की बात करें तो एप्पल पेजेस स्पेसिफिकली एक ऐसी प्रोडक्ट है जो हम लोग खास करके iOS यानी कि जितने भी आपके आईफोन की प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि आईफोन जितने भी हैं, या फिर आप लोग यूज करते हो इनको मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, मैक ओएस के ऊपर, यानी कि एप्पल की प्रोडक्ट्स हैं, खास करके उन सब के ऊपर जो आप लोग एक स्पेशल वर्ड प्रोसेसिंग का टूल यूज करते हो, दैट इज एप्पल पेजेस। जबरदस्त किस्म का ग्राफिकल इंटरफेस है इसके अंदर, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, उसके अंदर मेन्यूज, बटन्स, ये हर चीज को बड़े खूबसूरती के साथ उसको जो है वो उन्होंने लेआउट उसका बनाया हुआ है जो हम इस्तेमाल करते हैं, और ये भी पेड है। बाकी इसके अंदर भी वही चीजें सारी कि आप लोग जो इसके अंदर बहुत सारे बिल्ट इन फीचर जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। सिंपल लेवल पर तो ये होता है ना कि आप लोग किसी भी टूल के अंदर, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग का एक सिंपल टूल है नोटपैड, वो इन सब के अंदर वो फीचर तो होंगे, कट करना, कॉपी करना, पेस्ट करना, ये तो बड़े बेसिक लेवल कर हो गए। लेकिन ये बाकी जैसे थेसोरस का यूज करना, स्पेल चेकर, ग्रामर चेकर, फिर वो नीचे जैसे अगर हम स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं या ग्रामर का कोई मिस्टेक आता है, वो नीचे ग्रीन या रेड वेवी लाइन शो हो जाती है आपके वर्ड्स के नीचे, इस तरीके से। जैसे कि अगर मैंने लेट्स सपोज इसका जो है वो स्पेलिंग मिस्टेक किया तो वो नीचे ऐसे वेवी लाइन शो हो जाती है, तो वो आपको डिटेक्ट करके बता रहा होता है। इवन आपको सजेशन में राइट क्लिक करो तो सजेशन में बताएगा कि क्या एक्चुअल स्पेलिंग्स, आप उसको करेक्ट भी कर सकते हो। तो ये आपका एप्पल पेजेस जो खास करके आपके मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है। ये आपकी तीनों जो प्रोडक्ट्स हैं ये खास करके लाइसेंसिंग के लिए है, यानी कि आपको इनके लाइसेंस बाय करने पड़ते हैं, पेड वर्जन है, ट्रायल पीरियड के तौर पे आपको फ्री भी मिल जाता है। लिब्रे ऑफिस राइटर जो है ये एक बेस्ट अल्टरनेटिव है किसका, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, और ये है भी ओपन सोर्स, यानी कि फ्री है। आप फ्रीली इसको इस्तेमाल कर सकते हो और वो सारे काम जो आप एमएस वर्ड के अंदर करते हो वो कर सकते हो। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक इंटरफेस का एक अपना जो है वो समझ लीजिए कि उसका लेआउट है, एक अपना तरीकाकार है, और लिब्रे ऑफिस का जो इंटरफेस है डेफिनेटली वो थोड़ा सा डिफरेंट है। लोग अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग की बेस पे कोई भी इनमें से वर्ड प्रोसेसिंग का टूल जो है वो अपने सिस्टम के अंदर जो है वो इंस्टॉल करते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये था एक सिंपल सा टॉपिक जिसके अंदर हमने वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में कौन कौन से ऑप्शन है, आपको एमसीक्यू के तौर पे 4 ऑप्शन देता है, आप टिक कर दो, या वो 3 इररेलेवेंट देता है, 1 रेलेवेंट दे देता है कि जी इनमें से कौन सा जो है वो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, बाकी 3 जो है वो इररेलेवेंट है, यानी कि वो स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स कह देगा, तो वो आप टिक करोगे। या फिर शॉर्ट में आपको कह लेगा जी व्हाट इज द वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, क्या होता है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर ये बता दे, या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कितनी तरह के हैं वो बता दे। फिर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के नाम लिख दे, सिर्फ आपने नाम बताने हैं, कोई पेड है या ओपन सोर्स है उसके बारे में पूछ सकता है। हाँ, पर्टिकुलरली क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि गूगल डॉक्स क्या होते हैं या एप्पल पेजेस क्या होते हैं, इनमें से कौन सा जो है वो हम विंडोज के साथ यूज करते हैं और कौन सा जो है हम लोग मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ यूज करते हैं। ये आप लोग ये तकरीबन हर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चलता है, इवन ये तो लिनक्स पे भी चलता है, लिनक्स पे, फिर ये मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हम यूज करते हैं, इसको विंडोज के साथ भी यूज किया जाता है। तो ये आप लोगों को ये वाला मॉड्यूल इस तरीके से तैयार होना चाहिए। अब इंशाल्लाह हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।